खुदा मुयस्सर मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा नहायत रहीम खुदाम, हर एक बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। जितनी भी बरक़ात आपने दी हैं इंसानों के लिए, ज़िंदगी के लिए, शिफा से तंदुरुस्ती के लिए, और पेरे खुदाम आपके फ़ज़ल और रहम के लिए शुक्रगुजारी करते हुए आपके पाक कदमों में सरबसजूद हूँ और आप अपने पाक वादों के मुताबिक हाजिर और नाजिर हैं। मेरे खुदा मैं अपने आप को पाक रूह आपके सपोर्ट कर देती हूँ। चिस्तादा ये मेरू बदन जान दिल जिस्म पर अपना कब्ज़ा लीजिए। सारा का सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांग लेते हैं। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांग लेते हैं। आज के पाक कलाम को अपनी खुशहाली के लिए मांग लेते हैं प्यारे खुदावंद। और आज के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों में सोगना फलों के लिए मांग लेते हैं, ताकि पाक कलाम का बीज हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और बड़ा दरख्त बने प्यारे खुदावंद। आज के पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बदलें। पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है सदूम और अमोरा और उसकी सज़ा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम में खुदा में इस बदी का ज़िक्र सबसे पहले हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आप पैदाइश की किताब 19 बाब उसका पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ पैदाइश की किताब उसका 19 बाब उसकी 22, 23 और 24 आयात की तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत सुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन में उगा था गारत किया। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, सदूम और अमोरा जहाँ बुज़ुर्ग लूत रहता था, इन दोनों शहरों में ये बदी ऐसी फैली हुई थी कि वहाँ पर लोग बदी को पानी की तरह पी रहे थे। इतने गुनाहगार लोग थे कि वहाँ पर 10 लोग भी ऐसे ना थे जो नेक होते, नेकोकार होते, क्योंकि खुदावंद ने बुज़ुर्ग इब्राहिम से वादा किया था कि अगर उन दोनों शहरों में 10 लोग भी नेक हुए या नेकोकार हुए तो मैं उन शहरों को तबाह नहीं करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर 10 लोग भी ऐसे ना मिले जो खुदा का खौफ रखते हों। फ़कत लूत और उसकी 2 बेटियां ही बच पाईं। मेरे अज़ीज़ों, सदूम और अमोरा हम जिन्स परस्ती करते थे, जिसके बाइस खुदा का गज़ब उन पर भड़का। उनकी इस बदी का शोर आसमान तक पहुँचा। खुदावंद फरमाता है, उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूँगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुँचा है। तो खुदावंद के फरिश्ते जब लूत के घर उतरे तो सदूम शहर के मर्दों ने, क्या जवान क्या बुढ़े, हर तरफ से उस घर को घेर लिया और लूत से कहा कि उन मेहमानों को बाहर ला ताकि हम उनसे सोबत करें। और खुदावंद ने जैसा सुना था वैसा ही पाया, और उन दोनों शहरों पर आसमान से आग और गंधक बरसाई, और उन दोनों शहरों में जो कुछ भी था वो गारत किया। मेरे अज़ीज़ों, गारत आसमान से आग और गंधक बरसा कर उनको गारत किया, और जब आखिरी अदालत होगी तो ऐसे लोग आग की गंधक और झील में डाले जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, अब हम इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे कि कलाम खुदा क्या फरमाता है। इस्तिस्ना की किताब 23 बाब उसकी 17 आयत,
कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इस्राएली लड़कियों में कोई फ़ाशा ना हो और ना इस्राएली लड़कों में कोई तूती हो। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत की किताब इस बात पर ज़ोर देती है, ये हुक्म जारी करती है कि इस्राएल की उम्मत में, लोगों में, यानी कि खुदावंद को मानने वालों में कोई ऐसी लड़की ना हो जो कि फ़ाशा हो, और ना ही खुदावंद के मानने वाले लोगों में, उनके लड़कों में कोई तूती हो। तूती से मुराद ये है कि जो काम लूत के लोग करते थे, यानी कि हम जिन्स परस्ती करते, तो ऐसा कोई काम तुम में ना हो, क्योंकि हम जिन्स परस्ती एक नापाक चाल चलन है जो कि खुदा की बादशाही से दूर करता है। जैसा कि कलाम खुदा फरमाता है, पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत, पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 9 आयत में मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, वजह क्या है? इब्लीस खुदा और इंसान दोनों का दुश्मन है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बहनाया। ज़मीन पर खुदा ने इंसान को बाख्तियार बनाकर रखा है, उसे शाऊर बख्शा है, अक्ल और दनाई बख्शी है, और खुदा की मानद नेक और बद का पहचानने वाला बनाया है। इब्लीस को भी ज़मीन पर इख्तियार हासिल है, और वो आसमान से ज़मीन पर गिराया गया है। चूँकि वो दुश्मन है किसका? इंसानों का और खुदा का, इसलिए खुदा की हर बात का जो इंसान से इलाका रखती है उसके खिलाफ चलता है, उल्ट चलता है, और उसको दुनिया में उल्टा राइंज करता है। खुदा के जो अहकाम इंसान के लिए हैं वो उनकी मुखालफत करता है, खुदा की मुखालफत करता है। वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। जिन्स परस्ती और रुपए पैसे का लालच लोगों को देकर वो गुमराह करता है। लोगों की अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। इस जहान का खुदा कौन है? इब्लीस। आज इब्लीस की प्रस्तिश की जाती है, उसकी इबादत गाहें कायम हो गई हैं, लोग उसकी इबादत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, तो खुदामंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर, जबकि इब्लीस अपने पैरोकारों से अपनी इबादत करवाता है। खुदामंद इंसान से प्यार करता है, इब्लीस इंसान से दुश्मनी रखता है और नफरत करता है। खुदा ने इंसान को बागे अदन में रखा ताकि इंसान उसकी हजूरी में रहे, जबकि इब्लीस ने उसको गुमराह करके खुदा की हजूरी से दूर कर दिया। खुदामंद ने कहा, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। इसने खानदानों के खानदान उजाड़ कर रख दिए हैं। खुदावंद ने मर्द और औरत को बरकत दी और कहा, बढ़ो, फलो, फूलो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस ने ऐसा गुमराह किया कि मगरिब में लोग शादी नहीं करते, बल्कि जना में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और इसको लिविंग रिलेशन कहते हैं। कुछ हम जिन्स परस्ती के अंधेरों में गुमराह हैं, गुम हैं, मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हमारी क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, हम जिन्स परस्ती नहीं है। हम जिन्स परस्ती है क्या? मर्द और औरत दोनों अलग अलग जिन्स हैं। मर्द का मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक और औरत का औरत के साथ जिनसी ताल्लुक हम जिन्स परस्ती कहलाता है। जबकि खुदावंद की तरफ से जो रिश्ता, जो ताल्लुक जिनसी तकसीम के लिए कायम किया गया है, वो एक मर्द और औरत का है। हम जिन्स परस्ती पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुकी है। दुनिया के हर मुल्क में ये बुराई पाई जाती है। मगरिब, यूरोप के कई ममालिक
हम जिन्स परस्ती को कानून के तौर पर जायज़ करार दे चुके हैं, जबकि ये सरासर गुनाह है। मर्द मर्द से शादी कर रहे हैं और औरत औरत से, जो कि खुदावंद के गज़ब को भड़काने का बाइस है। और हमारे जैसे और बहुत से लोग जो इस खित्ता में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि मगरिब के तमाम ममालिक मसीही हैं, जबकि मेरे अजीज़ों ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन ममालिक में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बेदीन हैं, जो किसी मज़हब को नहीं मानते हैं, किसी खुदा को नहीं मानते हैं, हत्ता कि वो खुदा को भी मानने से इनकार करते हैं कि कोई खुदा है। और ऐसे लोगों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। जो लोग किसी भी मज़हब के मानने वाले होते हैं, उनके लिए मज़हब ने हदें कायम कर रखी होती हैं जिनके मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो लोग किसी मज़हब को ही नहीं मानते, उनके लिए क्या हदूद और क्या खुदा का खौफ। और जिन ममालिक ने हम जिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर जायज़ करार दिया है, वो मुल्क का कानून है, उसका किसी मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। और कोई भी मुल्क हो, रियासत हो, इससे इनकार नहीं कर सकती कि ये बुराई उनके मुल्क में नहीं है, बल्कि ये ज़ाहरी या पोशीदा तौर पर हर मुल्क में मौजूद है। इसलिए इस बदी को किसी ख़ास मज़हब से या खित्ता से जोड़ना गलत है, क्योंकि कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। हर मज़हब जिसका ताल्लुक़ खुदा के साथ है, उसके नज़दीक ये गुनाह है। हालेलुया। मेरे जीजो, हम सीखेंगे कि कलाम खुदा हम जिन्स परस्ती के मुतालिक क्या फरमाता है। रोमियो, पौलुस रसूल का रोमियो के नाम ख़त, पहला बाब, उसकी 26 और 27 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रुस्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में हम जिन्स परस्ती को गंदी शहवत और रुस्याही के काम कहा गया है। इब्लीस को हमारी ज़िंदगी में अपने मंसूबे पूरे करने का कब मौका मिलता है? जब हम पूरे तौर पर अपना आप खुदा को नहीं देते, तब इब्लीस हमसे गलत काम करवाता है। हम कलाम मुक़द्दस से मज़ीद सीखेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम ख़त, उसका पहला बाब, उसके 21 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसीलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेदीन दिलों पर अंधेरा छा गया। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस की किताब उसका 3रा बाब पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि बुजुर्ग आदम और हवा खुदा को जानते थे, क्योंकि वो उनसे बातें करता था, उनसे रफ़ाकत रखता था, उनसे मोहब्बत रखता था। इसके बावजूद जब आजमाने वाले ने, शैतान ने आकर उनसे बातें की, तो उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की, क्योंकि कलाम खुदा के मुताबिक आज के बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इसी तरह आज भी ऐसा होता है कि हम खुदावंद के हुक्म पर हम लोगों की बातों को तरजीह देते हैं, रस्म रवाज को सच मानते हैं, रस्म रवाज को जो दुनिया के हैं उनको पसंद करते हैं, खुदा के कलाम से, खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और इब्लीस को हमारी ज़िंदगी में काम करने का जवाज़ फराहम करते हैं, उसे मौका देते हैं। और जब हम उस पहचान को खो देते हैं कि खुदा हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमसे प्यार करता है, जब हम खुदा की आवाज़ की पहचान नहीं करते और दुश्मन की बातों को सच मान लेते हैं, इब्लीस की बातों को सच मान लेते हैं, तो कलाम खुदा फरमाता है,
رومیو پہلا باب اس کی 8 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ آمین، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، نافرمانی غضب کو بھڑکاتی ہے، اس لیے جب ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو پھر خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اور خدا کے دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ ہم نے شیطان کو، ابلیس کو اس وقت سے ہم جب دوست بنا لیتے ہیں، اس وقت جو ابلیس ہے وہ ہم سے وہ کام کرواتا ہے جن کا کرنا ہمیں روا نہیں، جو ذلت کا باعث بنتا ہے، جن کا کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پولس رسول کا رومیو کے نام خط پہلا باب اس کی 32 آیت میں، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ۔ اور وہ کام جن کے کرنے سے خداوند نے ہمیں منع کیا ہے وہ کریں گے، یعنی کہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کریں گے تو یہ گناہ ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور کلام خدا کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ گناہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہم جنس پرستی کا جو گناہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جو خداوند سے دور کرتا ہے، اور کلام خدا کے مطابق جو ایسے کام کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں کھلونا تو نہیں بنے ہوئے۔ ہمیں جنسی تعلقات کے حوالے سے بہت متحد رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ابلیس کا ایک مضبوط ہتھیار ہے جس سے وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسان کو گرانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو آئین، قانون، حدود خداوند نے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جب ہم فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں تو فطرت الٹا ہمارے خلاف کام کرتی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کی زندگیاں کلام خدا کے مطابق گزاریں تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں اور گناہ سے بچے رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا فضل بخشے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں، خدا کے پاک کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے۔ آمین۔ جے یسوع دی۔ God bless you all. God is good. God is so good all the time.